श्री कृष्ण। हम सब उन्हें कई नामों से जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन नामों के पीछे की कहानियां क्या है? असल में हर एक नाम उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही दिलचस्प पहलू दिखाता है। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम जानेंगे भगवान कृष्ण के कुछ सबसे मशहूर नामों के पीछे की वो अनसुनी कहानियां, वो कहानियां जो हमें उनके चरित्र की असली गहराई से मिलवाती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के जन्म से। और ये कोई आम जन्म नहीं था। इसकी परिस्थितियां बहुत ही नाटकीय थीं। इतना खास जन्म कि आज भी हम उसे एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में मनाते हैं। जरा सोचिए वो माहौल। चारों तरफ घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, और ऐसे में मथुरा की एक जेल के अंदर एक दिव्य बालक का जन्म होता है। एक ऐसा बालक जिसकी जिंदगी जन्म लेते ही एक खतरनाक सफर से शुरू हुई। उनके पिता वासुदेव उस नन्हे से बच्चे को एक टोकरी में रखकर उफनती यमुना नदी पार करने के लिए निकल पड़ते हैं। कमाल की बात यह है कि यमुना की लहरें भी उनका रास्ता नहीं रोक पाईं, और तो और खुद शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उन्हें बारिश से बचाया। ये उनकी दिव्य शक्ति का पहला सबूत था। और बस यही वो अद्भुत दिन है जिसे हम आज जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं, उसी दिव्य जन्म की याद में। चलिए अब बात करते हैं कृष्ण के सबसे गहरे रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत ही एक चमत्कार से हुई, और ये संबंध ऐसा था जो उनके नाम के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। कहते हैं कि राधा जन्म से ही देख नहीं सकती थीं। जी हाँ, उन्होंने अपनी आंखें तब तक बंद रखीं जब तक कि उन्होंने पहली बार कृष्ण को नहीं देखा। और जैसे ही कृष्ण उनके सामने आए, उनकी आंखें खुल गईं। ऐसा लगा मानो वो इस दुनिया में आई ही सिर्फ उन्हें देखने के लिए थी। राधा खुद कहा करती थी कि कृष्ण उनमें बसते हैं और वो कृष्ण में। उनका जुड़ाव इतना इतना गहरा था कि कृष्ण कभी उनकी आंखों से, उनके मन से दूर हुए ही नहीं। और इसी अटूट प्रेम, इसी एकता के वजह से आज भी हम उनका नाम अलग अलग नहीं लेते। हम उन्हें एक साथ राधा कृष्ण कहकर पुकारते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण के बिना राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं। अच्छा, अब आते हैं कृष्ण की एक और पहचान पर, उनकी बांसुरी। देखिए, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, नहीं, इसके पीछे तो त्याग और भक्ति की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे ना, तो क्या इंसान, क्या जानवर, पेड़ पौधे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया उस धुन में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि ये बांसुरी बनी कैसे? इसकी कहानी भी यकीन मानिए बहुत दिलचस्प है। तो हुआ यूं कि जब कृष्ण ने एक बांस के पेड़ से बांसुरी बनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने पेड़ को समझाया कि देखो, इसके लिए तुम्हें काटा जाएगा, तुम्हारे अंदर छेद किए जाएंगे, तुम्हारी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। इस पर उस बांस ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने कहा, प्रभु, मेरी पहचान तो आपसे ही है। सोचिए, ये पूरी तरह से समर्पण का कितना अद्भुत उदाहरण है। इसके बाद कृष्ण ने उस बांस से अपने हाथों से बांसुरी बनाई, और कहते हैं कि उसमें अपनी सांसें, अपनी जान फूंक दी। और जब उससे पहली धुन निकली, अरे वो इतनी मीठी थी कि पूरी प्रकृति झूम उठी। और इसी मन को मोह लेने वाली मुरली की वजह से उनका एक नाम पड़ा, मुरली मनोहर। ये बांसुरी हमेशा कृष्ण के होठों से लगी रहती थी, जिस वजह से राधा और गोपियों को इससे थोड़ी जलन भी होती थी। लेकिन इस बांसुरी की कहानी का अंत भी राधा से ही जुड़ा है। जब राधा अपना शरीर त्याग रही थीं, तो उनकी आखिरी इच्छा पर कृष्ण ने एक दर्द भरी धुन बजाई। राधा के जाने के बाद कृष्ण इतने दुखी हुए कि उन्होंने वो बांसुरी तोड़ दी, उसे यमुना किनारे छोड़ दिया, और उसके बाद कभी कभी बांसुरी को हाथ नहीं लगाया। अब जरा कृष्ण के एक और रूप को देखते हैं, एक रक्षक के रूप में। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे उनकी भूमिका, उनकी जिम्मेदारी एक छोटे से गांव के रक्षक से बढ़कर पूरी दुनिया के रक्षक की बन गई। हम सब ने ग्वाले के रूप में कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो खूब सुना है, लेकिन मन में सवाल आता है कि एक साधारण सा ग्वाला भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? आपको पता है, ये सवाल एक बार खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मन में भी आया था। तो ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेने की सोची, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कृष्ण के सभी सखाओं और गायों को गायब कर दिया। पर जब वो कुछ देर बाद लौटे, तो देखकर हैरान रह गए। सब कुछ जस का तस था।
तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और ब्रह्मा जी ने देखा कि वो ग्वाले, वो गायें, यहाँ तक कि वो पेड़, वो रस्सियां, सब कुछ कृष्ण ही थे। तब जाकर ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि ये कोई मामूली ग्वाला नहीं है। इस घटना के बाद कृष्ण गोपाल के नाम से जाने गए। गोपाल यानी गायों का पालन करने वाला, उनका रक्षक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द एक और घटना होने वाली थी जिसने उनके नाम को एक नया और भी बड़ा मतलब दिया। हुआ ये कि एक बार कृष्ण ने गांव वालों को समझाया कि वे इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। अब इस बात से इंद्रदेव को आ गया गुस्सा और उन्होंने गुस्से में भयानक बारिश शुरू कर दी। तब कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गांव वालों और जानवरों को पूरे 7 दिनों तक उस तूफान से बचाया। इस चमत्कार को देखकर इंद्र का अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और कृष्ण से माफी मांगी। और बस इसी घटना के बाद कृष्ण गोपाल से गोविंद कहलाए। फर्क समझिए, गोपाल यानी सिर्फ गायों का रक्षक और गोविंद यानी जो पूरी धरती, पूरी दुनिया का रक्षक है। तो देखा, कृष्ण का हर एक नाम अपने आप में एक कहानी है, एक मकसद है, एक संदेश है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हर नाम एक कहानी कहता है, तो फिर हमारा आपका नाम हमारी पहचान के बारे में क्या कहता है?